दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर भारत में ही क्यों जन्मे थे सभी देवी देवताओं के अवतार? इसके पीछे का रहस्य चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। आपको आज भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। उससे पहले मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जो कोई नए देख रहे हो, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमसे जुड़े रहने के लिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सभी देवी देवताओं का जन्म भारत में हुआ है, पर प्राचीन काल के हिसाब से देखा जाए तो भगवान के अवतारों का जन्म भारत में हुआ है। चाहे श्री राम जी का हो या श्री कृष्ण जी या हनुमान जी का हो या परशुराम जी का हो आदि। भारत को हिंदू देवी देवताओं के जन्म भूमि भी कहा जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्र से किसी न किसी देवी देवताओं के जन्म की कहानी जुड़ी हुई है, लेकिन सभी देवी देवताओं का जन्म आखिर भारत में ही क्यों हुआ, ये प्रश्न सोचने पर मजबूर कर देता है। तो दर्शकों, हिंदू देवी देवताओं का जन्म समझने के लिए सबसे पहले हमें भारत के प्राचीन इतिहास को समझने की आवश्यकता है। भारत का प्राचीन इतिहास का उल्लेख हमारे कई पुराणों एवं ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आगे जानते हैं, क्योंकि जिस भारत को हम आज जानते हैं वो भारत एक समय पूरी दुनिया में फैला था। हजारों साल पहले भारत की सीमाएं चारों ओर समुद्र में मिलती थी। इस पृथ्वी पर भूमि का जहां भी भाग था वो भारत का हिस्सा था। उस समय भारत नहीं बल्कि जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ जम्मू द्वीप का भाग कम होता गया और इसकी सीमा भी सिमटने लगी। लेकिन आज से 1000 साल पहले तक भी भारत, जिसे हम अखंड भारत कहते हैं, एक बहुत ही बड़े भूभाग में फैला हुआ था। 11वीं शताब्दी में स्वामी वेद व्यास द्वारा लिखी गई मार्कंडेय पुराण में इस अखंड भारत की झलक देखने को मिलती है, जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश तथा चाइना के बड़े बड़े हिस्से तक फैला था। इस समय प्राचीन भारत को मेरु वर्ष के नाम से भी जाना जाता था। मेरु वर्ष में कई हिंदू देवी देवताओं का वास था। मार्कंडेय पुराण की माने तो मेरु वर्ष की पश्चिमी हिस्से में मौजूद हिमालय पर्वत की श्रृंखला में भगवान ब्रह्मा जी का वास था, जिसे उस समय ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इसी ब्रह्मपुरी के पास 8 और शहर थे, जिनमें अलग अलग हिंदू देवी देवता रहते थे, जिसमें से एक शहर में देवताओं के राजा इंद्र का भी वास था। चलिए जानते हैं कि आखिर मेरुवर्ष को, जिसे एक ही समय में आर्यवर्त भी कहा जाता था, तो उसे भारत नाम कैसे पड़ा। कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद भगवान प्रभु श्री राम के भाई, छोटे भाई भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, परंतु यह बिल्कुल भी सच नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि सत्य क्या है। वायु पुराण के अनुसार आर्यव्रत पर शासन करने वाले महाराज प्रियव्रत का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी बेटी के पुत्र को गोद ले लिया था। उनका नाम केशव था, जो आगे चलकर आर्यव्रत का सम्राट बना, और माना जाता है कि केशव के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। इसके अलावा कुछ धर्म ग्रंथों में यह भी देखने को मिलता है कि कुरुवंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश भारत का नाम भारत पड़ा था। वैसे इन सभी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। पर अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो इस समय भी भारत की सीमाएं काफ़ी बड़ी थी। वह प्राचीन जम्मू द्वीप जितनी बड़ी तो नहीं थी, परंतु लेकिन फिर भी दूरियों तक फैली हुई थी, जिनमें से आज के पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि तिब्बत का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था।
जिसे कई बार हम लोग आज के भारत से भारतवर्ष की सीमाएं कई गुना अखंड भारत के नाम से भी जानते हैं। हमारे भारत के इतने समृद्ध इतिहास को जो पूरी दुनिया भर में फैला हुआ था, जिसका आज हमारे प्राचीन भारत के सांस्कृतिक के निशान और हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं के मंदिर पूरी दुनिया में आज देखने को मिलता है। इसका यही कारण है इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देश में भी एक समय हिंदू धर्म का बोलबाला था, जिसका निशान हमें आज भी इन देशों में मौजूद प्राचीन मंदिरों और यहाँ मौजूद भगवान की मूर्तियों के रूप में देखने को मिलता है, जिनमें कई मूर्तियाँ तो कई हजार साल पुराने हैं। इंडोनेशिया के जावा में मौजूद सबसे बड़े मंदिर हिंदू मंदिरों में से एक, जहां आज भी ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की पूजा की जाती है। साथ ही यह मंदिर इतना प्राचीन है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा भी इंडोनेशिया में कई मंदिर मौजूद हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन हैं और उस देश की संस्कृति के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अगर आप थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक को देखें तो समझ आएगा कि राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ देवता को बनाया गया है। कुछ समय पहले खुदाई के समय मेक्सिको देश में भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की मूर्तियां मिली थी, जिससे पता चलता है कि एक समय मेक्सिको में भी हिंदू देवी देवताओं का पूजा बड़े पैमाने पर किया जाता था। इसके अलावा भी स्पेन में भी एक हजारों साल पुराना मंदिर मिला है जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है। इसके अलावा हिंदू धर्म का प्रमाण हमें रसिया तक फैले देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले रूस के बोल्गा प्रांत में भी हमें भगवान विष्णु के 1200 साल पुराने मूर्तियां मिली थी। इसके अलावा यहाँ भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और यहाँ के लोगों का रहन सहन भी बिल्कुल भारतवासियों की तरह था। अपनी पूजा के लिए लोग यहाँ पर कई मंदिरों और भगवान की मूर्तियों का निर्माण किया करते थे। इसका निशान हमें आज हो रही खुदाइयों में देखने को मिलता है, क्योंकि 2007 में रूस के इस शहर से कई प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियाँ और हिंदू देवी देवताओं से जुड़े पत्थरों की अस्त्र शस्त्र मिले थे। कुछ इस तरह कंबोडिया में भी देखने को मिला है। यहाँ पर भी खोजकर्ताओं को हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली है, साथ में मंदिर भी मिली थी। और कई ऐसे देश हैं जहाँ इस तरह की खोज खबर आते ही रहती है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इन सभी देशों में हिंदू धर्म के इतने मजबूत प्राचीन जड़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि जब हमें हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म ग्रंथ द्वारा भारत का वर्णन देखने को मिलता है तो उनमें मतलब केवल आज के भारत से नहीं है, बल्कि उनके लिए उस समय भारत का मतलब लगभग पूरी दुनिया हुआ करती थी। यदि मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर जब कभी हिंदू देवी देवताओं की बात होती है तो उन्हें भारतवर्ष से जोड़कर क्यों देखा जाता है। पूरी दुनिया भारत से जुड़ी हुई थी, इसलिए जब कभी हिंदू देवी देवताओं की बात पृथ्वी पर होती है तो हम भारत वर्ष का नाम लेते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ नया सिखा पाया हूँ और कुछ नया बता पाया हूँ। तो मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट में मुझे सुझाव दे सकते हैं, तथा मेरे प्रिय दर्शकों, आने वाले टाइम में हम अपने चैनल पर इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। तो आप हमसे जुड़ जाएं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, धन्यवाद।